अली साहब सवाल तो फिर उठ जाएगा ना, एक वो मेजर स्टेक होल्डर पर अगर के इलेक्ट्रिक में सामने नज़र आता है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें वो ज़ेर तफ्तीश है, और यहाँ पर $2.1 मिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये स्मॉल अमाउंट नहीं है 2.1 मिलियन। तो वो देखिए नदीम भाई, जब उन्होंने डोनेशन दी थी उस वक्त उनके ऊपर कोई केसेस फूसेस नहीं थे ना। वो तो पाकिस्तान के अंदर आगे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से पैसे कमा के इस मंतक से, तो फिर कोई पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान में कोई धंधा ही ना करे, कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करे। मतलब जब उन्होंने दिया उस वक्त क्या था। और अगर वो उन्होंने डोनेशन दी है, अपनी मर्जी से दी है, अपनी खुशी से दी है, वो तो बाहर रहते थे, वो ये भत्ता तो नहीं लिया किसी ने जाके उनसे। हम तो हुकूमत में नहीं थे, वी वर नॉट इन गवर्नमेंट, दे गेव उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, ये सोचते हुए कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान की जो मसाइल है वो इन चोरों से जान छुड़ाएगा। जो जिसकी मतलब लफ्ज है कि जो जिसकी औकात होती है वो नहीं देता है। अली साहब, लेकिन आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं खबर को। मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रॉबेबली वो एक आर्टिकल शाया किया था जिसमें आरिफ नकवी साहब के हवाले से ही जब इनकी वो केस की तफसीलात सामने आ रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ये फंड कर रहे थे, ये उन्होंने चार्ज रेज किया और उसमें शरीफ फैमिली का तज़किरा आया था, परहैप्स शहबाज शरीफ का तज़किरा था उसके अंदर। तो अब ये एक डॉक्यूमेंटेड केस है। जी उन्होंने किसको, मैं तो अबराज कैपिटल में नहीं काम करता था ना, मैं आरिफ नकवी साहब का पार्टनर हूँ ना मेरा उनको। अगर आरिफ नकवी साहब की मर्जी है, वो जिसको मर्जी डोनेशन दे, उनने पैसे कमाए, उनका पैसा वो जिसको मर्जी डोनेशन दे, मतलब व्हाट डज, अभी कमाल बात है अगर कोई किसी पॉलिटिकल अली साहब सियासी एतबार से कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? सियासी एतबार से जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा आपको इसके लिए। अबराज कैपिटल से या आरिफ नकवी से $2.1 मिलियन आना, और वो भी दुबई बेस्ड एक क्लब है, वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सियासत में तो लोग सवाल उठाएंगे आपके ऊपर। जस्टिफाई करूं, व्हाई शुड आई इवन जस्टिफाई इट? मैं जब उन्होंने डोनेशन दी, या कोई भी क्यों जस्टिफाई करे, उनका पैसा था, जब उन्होंने डोनेशन दी उस वक्त उनके ऊपर कोई केसेस नहीं थे ना। तो मैं क्या उनको बोलूं कि अगर फ्यूचर में भी केसेस आप पे ना हो, मतलब नदीम भाई ये तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अली जैदी साहब, क्या ये एक ही ट्रांजैक्शन है जो आरिफ नकवी से आई है या इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन हैं? आई हैव नो आइडिया जी, मैं उस वक्त तक पीटीआई की फंड रेजिंग कमेटी में नहीं था। मैंने पब्लिक जो पीटीआई की जो फाइनेंशियल कमेटी उसमें नहीं था। लेकिन आप फंड रेजिंग तो खुद भी करते रहे ना फॉर पीटीआई? जी मैं करता रहा हूँ, बहुत दफा करता रहा हूँ। तो जब फ्लड आए तो $5.5 मिलियन इमरान खान फाउंडेशन में हमने रेज करके दिए थे इस मुल्क में। और उस वक्त 100 रुपए का 55 करोड़ रुपए का हमने सीड दिया था किसानों को, उसमें कितने लोगों ने हमें फंड रेजिंग करके। देखिए जिस शख्स के ऊपर इस वक्त इंटरनेशनली तहकीकात चल रही हो, जिसको गिरफ्तार किया गया फॉर इंटरनेशनल फ्रॉड, उस वक्त नहीं तो वो सर वो जिस वक्त का भी केस होगा सियासी एतबार से तो वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती है। आप इसको जैसे मर्जी करें, हमारी जिसके ऊपर केस चल रहा है उसने एम्बैरेस होना है कि मैंने एम्बैरेस होना है? आपकी पार्टी को फंड किया हुआ है उसने, डोनेशन दी हुई है। और मेरी पार्टी को ओसामा बिन लादेन ने तो नहीं फंड किया। ये जो मोहतरमा बेटी इनकी तो अब्बा को ओसामा बिन लादेन फंड करता था बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए, भूल गए?